धन्यवाद साथियों, हमारे बीच में लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ कर हमारे भारत जोड़ो यात्री आज प्रदेश कार्यालय में पहुंचे हैं। मेरे लिए ये सौभाग्य का विषय है, व्यक्तिगत भी और मेरी कांग्रेस पार्टी के लिए भी, कि इतने बड़े भारतवर्ष में से जो 197 के आसपास यात्री भारत जोड़ो यात्री बनाए गए, उसमें से 7 यात्री उत्तराखंड से सेलेक्ट हुए और 8वें यात्री के रूप में मैं जिनको देखता हूं, जिनको भारत जोड़ो यात्री के रूप में तो हम नहीं कह सकते थे लगातार, लेकिन 90% यात्रा में सम्मिलित रहे। बड़े भाई मनीष खंडूरी जी भी इस यात्रा में बने रहे, जो हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। और सौभाग्य का विषय ये भी है कि वहाँ जितनी यूनिट्स थी, चाहे वो सेवा दल की थी, चाहे वहाँ कार्यक्रम के संयोजक की थी, चाहे व्यवस्था अधिकारी की थी, वो सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमारे कांग्रेस के, उत्तराखंड के कांग्रेस के साथियों के पास थी। उसके लिए भी मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ और इनको धन्यवाद देता हूँ कि इस छोटे से राज्य से निकलकर पूरे देश में जो आप लोगों ने छवि बनाई है, निश्चित तौर पे कांग्रेस में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व बहुत ही मजबूत रूप से दिखाई दिया। उसके लिए मैं आभारी हूँ। इसमें मैं आप सबके सामने नाम भी लेना चाहूँगा। आदरणीय हमारे जो साथी यहाँ हैं, उसमें पधारे, आपका पुनः स्वागत। हमारे बीच में मंच पर उपस्थित हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री करण मेहरा जी, हमारे बीच में उपस्थित हैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री सूर्यकांत रसमाना जी, हमारे महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर गोपी जी, हमारे बीच में हमारे मीडिया प्रभारी श्री पी के अग्रवाल जी। मैं अब निवेदन करूंगी माननीय प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी से कि वो अपना संबोधन आपके सामने रखें। धन्यवाद मेरी मंच, सम्मानित मंच, सम्मानित पत्रकार बंधु, चूंकि अभी ये प्रेस का पहला फेज है, इसमें हम आज जो घटना घटी है गैरसैंण में, उसके विषय में कुछ आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं। उसके अलावा भर्ती घोटाले में एक जो नया अध्याय जुड़ा है उसके बारे में, और उसके बाद आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यहाँ बने रहेंगे, क्योंकि इसके बाद जो हमारे भारत जोड़ो यात्री हैं उनका सम्मान भी है और मैं चाहता हूँ आपसे अपने अनुभव साझा करें, तो इसके बाद हम उस प्रेस को करेंगे। आदरणीय गणेश गोदियाल जी और पूर्व स्पीकर आदरणीय गोविंद सिंह कुंजवाल जी अपने साथियों के साथ, और प्रदीप टम्टा जी जो हमारे पूर्व सांसद हैं, वो अपने साथियों के साथ कांग्रेस के परिवार के साथ गैरसैंण गए थे और वहाँ वो गैरसैंण की हो रही लगातार अनदेखी से नाराज होकर वहाँ एक शांतिप्रिय प्रदर्शन कर रहे थे। वहाँ वो मौन व्रत लेने के लिए जा रहे थे, जिनको शासन के निर्देश पर प्रशासन ने बुरी तरीके से लताड़ने का काम किया। उनको बैरिकेडिंग्स लगाई गई, उतने सीनियर व्यक्ति के साथ धक्का मुक्की की गई है, जो बहुत ही निंदनीय है। हमारी पार्टी का सीधा सीधा कहना है कि ये पहली बार हुआ राज्य बनने के बाद, जब 26 जनवरी के दिन सरकार ने किसी भी माननीय का प्रोग्राम गैरसैंण में नहीं कराया। वहां झंडारोहण करने के लिए कोई भी मंत्री नहीं गया, ना ही वहां के जो मंत्री हैं, वहां के प्रभारी मंत्री, वो भी नहीं गए, जो अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि गैरसैंण भारतीय जनता पार्टी के लिए केवल एक राजनीतिक मोहरा मात्र है और गैरसैंण का इस्तेमाल बीजेपी ने केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया। आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी के द्वारा गैरसैंण को जब ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया, उस दिन से आज तक एक भी दिन का सदन
गैरसैंण में नहीं चला, जो इस बात को साबित करता है। ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा भी केवल राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए की थी, और जो आज हरीश रावत जी, आदरणीय प्रदीप टमटा जी, गणेश गोदियाल जी और गोविंद सिंह कुंजवाल जी और कांग्रेस के साथियों के संग जो बर्बरता पुलिस ने गैरसैंण में की है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और जैसे ही रावत जी देहरादून आएंगे तो उसमें उनसे विचार विमर्श करके आगे की रणनीति हम लोग तय करने वाले हैं। दूसरी से लेकर जितने भी भर्ती घोटाले हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों का संरक्षण है, वो आज साबित होता हुआ लग रहा है। जहां हाकम सिंह की जमानत होती है, वहीं जो मुख्य आरोपी हैं उनकी भी जमानत हो गई। और आपको याद होगा, आपकी ही प्रेस में मैंने पहले ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के निर्देश पर कानूनी लैकुनास छोड़े जा रहे हैं एजेंसीज के द्वारा, जिससे आने वाले समय में हाकम सिंह जैसे अपराधियों को जमानतें मिल जाएंगी। और ये शंका इसलिए भी मेरी थी क्योंकि इसमें मैंने पहले दिन भी कहा था, बिना किसी सफेदपोश नेता के संरक्षण के, किसी बिना अधिकारी के संरक्षण के अपराध करना संभव नहीं है। और अपराधियों को ये विश्वास दिलाया गया कि आपकी आने वाले समय में जमानतें हो जाएंगी, और इसलिए वो अपने आकाओं का नाम प्रशासन और सरकार के सामने ना ले ले या कानून के सामने ना ले। ये था कल जिस तरीके से एक मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का जो मंगलौर के रहने वाले हैं, हरिद्वार, उनका नाम एफआईआर में आया है, इससे और स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो इन भर्ती घोटालों में कहीं ना कहीं सम्मिलित है। और इसको और ज्यादा गहराई से देखने की और खोजने की जरूरत है कि किन किन लोगों से इन अपराधियों के तार जुड़े हुए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन की घोर निंदा करते हैं इस बात को लेकर कि उनके संगठन के लोग लगातार इन अपराधों में संलिप्त पाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर हो रही है। हालांकि सरकार उनकी है, लेकिन जब अपराध करने वाले का मालिक सरकार में बैठा हो तो उसका भय खत्म हो जाता है। और हाकम सिंह की जमानत और मुख्य आरोपियों की जमानत इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग जो इन अपराधों में संलिप्त हैं, उनको कोई किसी भी किस्म का भय या डर नहीं है। हम कांग्रेस के लोग अपील करते हैं इस बात की कि अब जो इनके खिलाफ धाराएं लगे या जो तथ्य रखे जाएंगे, उनका गहनता से हम लोग भी परीक्षण करने का काम करेंगे। जो हमारा लीगल सेल है, हम उससे भी अब निवेदन कर रहे हैं कि वो जिस तरीके की इनके खिलाफ पॉइंट्स बनाए गए हैं उनको भी देखें, और उनको आपके सामने भी हम लोग ला सकें कि कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। हम बीजेपी के जो संगठन है उसकी और सरकार की इस कृत्य के लिए घोर निंदा करते हैं। पहले दिन से ही वहाँ सम्मिलित थे और इस समय जयराम रमेश जी की टीम में आप लगातार सक्रिय हैं। एआईसीसी में हमारे एआईसीसी के सचिव के तौर पे भी आपको मान्यता मिली है, आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मेरे साथी, मेरे सहयोगी पूर्व विधायक ललित फरसवान जी लगातार वहाँ बने रहे, और सेवा दल की टुकड़ी का जो राहुल जी से आगे जो सम्मानित टुकड़ी है उसमें आप प्रतिनिधित्व भी कर रहे थे और नेतृत्व भी कर रहे थे। ऐसे ललित फरसवान जी, हमारे साथी सहयोगी जो मेरे साथ यूथ कांग्रेस में भी रहे, राजपाल बिस जी, वो भी लगातार उस यात्रा में बने रहे। हमारे छोटे भाई और जो हमारा जो रूरल वो है, हमारा पंचायती राज अधिनियम है, उसको मजबूत करने के लिए जो कोऑर्डिनेटर के रूप में भी काम करते रहे, ऐसे मेरे मोहित भैया, ये भी उस यात्रा में पूरी तरीके से सम्मिलित और जागरूक रहे। बहन के रूप में इसिता सेदा जी, जो लगातार कई प्रदेशों में कांग्रेस की तरफ से प्रभारी बन के जाती रही हैं, इस यात्रा में पूरे आखिरी तक सम्मिलित रही, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। हमारे छोटे भाई एडवोकेट अंकित शाह, जो वहाँ हमारी लीगल सेल के साथ थे और लगातार इस यात्रा में बने रहे। मैं कांग्रेस परिवार की तरफ से आप सबका पीसीसी के इस दफ्तर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपको हम सम्मानित करें, इससे पहले मैं चाहता हूं, क्योंकि प्रेस और मीडिया के मेरे सभी साथी सहयोगी यहाँ हैं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथी हैं,
मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे भाई इस बात को अपने अनुभवों को साझा करने का काम करेंगे। भाई वो तो पहले वो तो ये जो मोमेंटो है इसको अगर आप गौर से देखेंगे, इसमें हमने लिखा है कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा में शामिल उत्तराखंड के भारत यात्रियों को हिमवीर सम्मान दिया जाता है, क्योंकि ये उत्तराखंड से है। तो हमने इस जो मोमेंटो है इसका नाम हिमवीर दिया है कि ये हिम के वीर है। इन सबको हम लोगों ने ये किया है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। घटना उस पर कह रहा हूँ। आदरणीय हरीश रावत जी, आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह गुजवाल जी, आदरणीय गणेश गोदियाल जी जो पूर्व अध्यक्ष रहे पीसीसी के, आदरणीय प्रदीप टंडन जी, आज गैरसैंण की अनदेखी के विरोध में शांतिप्रिय ढंग से मौन व्रत रखने के लिए जब गैरसैंण गए, भराड़ी सैन जाने से उनको प्रशासन के द्वारा रोका गया और सरकार के निर्देश पर उनके संग जिस तरीके से बर्बरता की गई है, जिस तरीके से एक 75-76 साल के व्यक्ति के साथ धक्का मुक्की वहाँ हुई है, हम उसका घोर निंदा करते हैं और आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने गैरसैंण के मुद्दे को केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया। जब से गैरसैंण को बीजेपी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, एक दिन भी वहाँ सत्र नहीं चला है और इस बार की 26 जनवरी के दिन किसी भी माननीय मंत्री ने वहां जाके ध्वजारोहण नहीं किया, जो अपने आप में साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत खराब है। माइक से बाउंस हो रही है। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, थोड़ा सा सेंसिटिव होगा तो वो इस तरीके के बयान नहीं देगा। गणेश जोशी जी एक मूक जानवर को मारने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। जिस फौज में जाने के लिए लोग ललायित रहते हैं, उस फौज में भी अपना पूरा कार्यकाल जिस व्यक्ति ने ना निभाया हो, वो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की शहादत को क्या समझेगा। वैसे भी जिसके परिजन जो अपने बेटे को खोता है, कोई अपने पिता को खोता है, अपनी माँ को खोता है, वो ही शहादत को समझ सकता है। और पूरा भारत, पूरा विश्व इस बात को जानता है कि आदरणीय इंदिरा जी को किस तरीके से मारा गया। पूरा विश्व इस बात को जानता है कि राजीव गांधी जी को किस तरीके से उनकी शहादत हुई। तो गणेश जोशी जी का जो बयान था वो स्तरहीन था और पूरी कैबिनेट के लिए शर्म का विषय था कि कैबिनेट का एक व्यक्ति इतनी ऊंची और थितली बातें करता है जिसमें कोई गंभीरता नहीं, जिसकी कोई गहराई नहीं। और मेरे को लगता नहीं कि आदरणीय जोशी जी के वक्तव्य पे कोई बयान या टिप्पणी भी करनी चाहिए, क्योंकि उनका बयान इस योग्य नहीं है कि उस पर कोई टिप्पणी करी जा सके। और मैं उसको बहुत ही घटिया और गिरा हुआ